हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हम वाकई मुसलमान हैं? 31 दिसंबर 2019 को चीन के शहर वुहान में एक वायरस का इंकशाफ हुआ जिसको कोरोना वायरस कहते हैं। वजह ये बताई गई कि ये वायरस चमगादड़ और चूहे खाने से फैला है। तो हस्बे मामूल हम नाम निहाद मुसलमानों ने इस खुशफहमी ने जन्म लिया कि चीन पे ये अल्लाह का अजाब आया है क्योंकि वो हराम जानवर खाते हैं। अगर वो सिर्फ हराम जानवर खाते हैं तो उन पे इतना मुश्किल वक्त आया है, तो मुसलमानों के जो अमाल हैं हम तो किस कदर अजाब के हकदार हैं। आज जरा हम अपने ऊपर नजर डालते हैं, जरा सोचें वो कौन से गुनाह हैं जो हम नहीं करते, वो कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जो हम में मौजूद नहीं। दूसरों का हक हम खाते हैं, चोरी हम करते हैं, जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। नाप तोल में कमी हम करते हैं कि नाप तोल में कमी करने पर एक कौम को तबाह कर दिया गया था। दवाइयां हम जाली बनाकर बेचते हैं, और अगर मुल्क में कोई आफत या मुसीबत आ जाए तो जिस चीज की जरूरत हो उसको हम स्टोर कर लेते हैं ब्लैक में बेचने के लिए। पैसों की लालच में हम गैर जरूरी ऑपरेशन भी कर देते हैं। खाने की हर चीज, सब्जियां, फल, मसाले मिलावट ज्यादा हैं। यहाँ तक कि गधे, कुत्ते और मेंढक तक का गोश्त फरोख्त करके इंसानी जान से खेलते हैं। सड़कों, पुल और बिल्डिंग में हम गैर मयारी और नाकस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और इंसानी जान को खतरे में डालते हैं। गैस हम चोरी करते हैं, बिजली हम चोरी करते हैं। रिश्वत का दौर दौरा है, सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता। सूद हम देते हैं, बल्कि हमारे माशी निजाम का बहुत सा हिस्सा चल ही इस पर रहा है। हर तरफ फाशी, उरानियत फैलती जा रही है। जिना आम हो रहा है कि 4 साल की बच्ची भी महफूज नहीं। शराब हम पीते हैं। यहाँ तो औरतें औरतों के पर्दे का मजाक बनाती हैं। गैर मर्दों और औरतों की दोस्तियां अरूज पर हैं। अमीर आदमी को कसूरवार होते हुए भी छोड़ दिया जाता है और गरीब आदमी को बेकसूर होते हुए भी जेल में कैद कर दिया जाता है। अल्लाह के अहकामात और इस्लामी तालीमात की यहाँ सरे आम खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। कौन सी ऐसी अखलाकी और माशरती बुराइयां हैं जो हम में मौजूद नहीं? हमसे पहली कौमों को सिर्फ एक खराबी की वजह से तबाह बर्बाद कर दिया गया था। तो क्या अभी भी अल्लाह हमसे नाराज ना हो? खाना काबा का तवाफ रुक जाना, मस्जिदों को ताले लग जाना, क्या ये सब मेरे रब की नाराजगी नहीं है? ये जो कोरोना वायरस आया है, अगर समझो तो ये हमारे अमाल की सजा है। लेकिन हम तो अपने अमाल ठीक करने की बजाय हर काम की जिम्मेदारी दूसरों पर डालकर बरी जिम्मा हो जाते हैं। हमने पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे हासिल किया था, लेकिन मगरिब की नकल में हमने तमाम अकदार इस्लामी रिवायत भुला दी और पाकिस्तान को एक इस्लामी मुमलिकत बनने से कासिर ही रहने दिया। समझ जाओ मुसलमानों, समझ जाओ, अभी भी वक्त है। अभी तो सिर्फ ये कोरोना वायरस आया है, आगे ना जाने कौन कौन से अजाब झेलने पड़ेंगे। अभी भी वक्त है, अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो जाएं, अपने गुनाहों की माफी मांग लें, क्योंकि ये तो हकीकत है कि हमने मरना है। अगर कोरोना वायरस से हमने सबक सीख लिया और हम अपने रब के करीब हो गए तो हम कामयाब हो जाएंगे। अगर हमने ये तमाम खराबियां छोड़ दी और सही मानों से इस्लाम की तालीमात पर अमल पेरा हो गए तो अल्लाह पाक भी हमें माफ कर देंगे। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और नेक राह पर चलाए और हम सबको इस कोरोना वायरस और तमाम बीमारियों से महफूज रखे और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो पैगाम आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।